नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, मैं डॉक्टर श्यामल किशोर। कोविड-19 के इस कोरोना काल में हमारे पास रोगियों की कुछ ऐसी संख्या बढ़ गई है जो बीमारी के डर से ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारे रोगी डरे हुए आ रहे हैं। कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ़ हो रही है उसको लेकर के उनको बहुत बड़ा डर हो जा रहा है। ये डर है कि कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो जाएगा या कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है। तो ऐसे ही केस की आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसमें रोगी अत्यंत डरी हुई है। 53 वर्षीय एक महिला रोगी अपने पति के साथ क्लिनिक में आई। रोगी ने बताई कि डॉक्टर साहब 20 दिन हो गए मेरी नींद खराब हो गई है। मुझे गैस की तकलीफ़ पहले से थी, परेशानियां होती थी, लेकिन अभी जितनी परेशानी हो रही है उससे मैं नींद नहीं ले पा रही हूँ। पूरे रात सब घर के सभी लाइट चालू रखती हूँ, घर के लोगों को जगा करके रखती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। दिन में भी वही हालत हो रही है, थोड़ी सी नींद झपकती है, नींद आती है, फिर डर हो जाता है। मैंने पूछा किस बात का डर, क्या डर है? तो रोगी ने बताया कि देखिए गैस से पूरा शरीर भारी भारी हो गया है और शरीर में बेचैनी, घबराहट, डर, ऐसा लगता है कि श्वास भी चलने लग रहा है जब गैस हो रही है। तो खाने के बाद तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जा रही है। जब गैस होती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, इधर भागती हूँ उधर भागती हूँ, जो भी चूर्ण है वो लेती हूँ। 2-3 डॉक्टर जो हम पहले जहाँ दवा लेते थे उनको फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब इसकी कोई दवा बताइए। वो लोग फ़ोन पर दवा लिखवा रहे हैं लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं पड़ रही है। गैस जब होती है तो शरीर में बिल्कुल बेचैनी होती है, मैं इधर उधर छटपटाती हूँ, कहीं शांति नहीं मिलती है। कोई आश्वासन देता है तो थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है, फिर वहीं की वहीं। मैं बोला कि क्या है, क्या बात का डर है आपको? रोगी ने बताया कि डॉक्टर साहब जब से ये बीमारी आई है, जब से हम समाचार सुन रहे हैं, घर के लोग बता रहे हैं, तब से मेरे मन में दहशत फैल गई है। एक डर सा बैठ गया है, कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया है, कहीं मुझे भी तो कोरोना का बीमारी नहीं आ गई शरीर में, जो इस तरह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वैसे तो मुझे खांसी भी नहीं है, मुझे दूसरी और कोई भी तकलीफ़ नहीं है, हर तरह से ठीक हूँ, लेकिन ये गैस से बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई है। फिर मुझे घबराहट होने लगती है, डर होती है, इधर उधर भागती हूँ, सबको पूछती हूँ कि मुझे क्या हो गया है, कुछ रिपोर्ट तो करवा दो। मैं रिपोर्ट के लिए बार बार बोल रही हूँ लेकिन घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं, अभी सब भी दवाखाना हॉस्पिटल बंद है। फिर भी मैं जिद करके 3 बार तो सोनोग्राफी करवा चुकी हूँ और ब्लड भी 4 बार दे चुकी हूँ कि भाई मेरी बीमारी पता तो करो कि मेरी बीमारी क्या है। और हमारे आसपास के जो भी हॉस्पिटल हैं मैं उनको बता जा रही हूँ। फिर उन लोगों ने वो बताया कि तुमको साइकेट्रिक की ज़रूरत है, कि आखिर बीमारी क्या है ये तो पता कर लें। टीवी में सुन रही हूँ कि होम्योपैथिक दवा दी जा रही है, उससे बीमारी मिट जा रही है। होगा ही नहीं, ऐसी दवा मिल रही है। तो मैंने सोचा कि होम्योपैथी में दिखाऊं और मैं आपके पास आई हूँ। मैं बोला कि हाँ, आपने सही सुना है, होम्योपैथी में ऐसी दवा है जो प्रिवेंशन की तरह भी काम करती है और व्यक्तिगत लक्षणों के आधार पर दिया जाए तो ये बीमारी ठीक भी हो जाती है। मैंने उनको आश्वासन दिया और बताया कि अपने तकलीफ़ के बारे में और थोड़ा सा बताइए, और क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बीमारी का है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, और कभी लगता है कि हो गया है और इससे डर है कि ये बीमारी तो छोड़ती नहीं है, ख़त्म ही कर देती है। तो मुझे तो यही डर लग रहा है कि इस बीमारी से हमारी मौत हो जाएगी। और डर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम रात को सो नहीं पा रहे हैं।
बाहर सब्जी लाना का काम मुझे ही था, कहीं बाहर जाना भी बंद कर दी हूँ। किसी से बात करना हो, अड़ोसी पड़ोसी से बात करना हो, उनके तरफ देखना भी बंद कर दी हूँ। घर से निकलना बंद कर दी हूँ। घर के एक ही रूम में हूँ। घर के लोग तो मान नहीं रहे, बाहर से सब्जी भी ला रहे हैं, तो मैंने सब्जी खाना छोड़ दिया है। और मैं अपने घर के एक ही रूम में बैठी रहती हूँ, बाहर भी नहीं निकलती हूँ कि किसी के संपर्क में आ जाऊँगी तो ये बीमारी तो छूत की है, दूसरों को छूने से लग जाएगी। इस डर से हमने बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। और डर तो इतना अभी आजकल हावी हो गई है कि हमने समाचार देखना भी बंद कर दिया है। जब हम देख रहे थे तो यही देख रहे थे कि यहाँ इतने मरे, यहाँ इतने मरे। ये सब देख करके मेरे दिल में दहशत सी फैल गई है और ये डर मन से निकल भी नहीं रहा है। मैंने रोगी ने बताया कि मैंने देखा चाइना में क्या हुआ, कैसे जिंदे लोगों को भी दफना दिए गए। वो सब देख करके डर और ज़्यादा हावी हो गया है। क्या आपके पास कोई रास्ता है तो आप जल्दी इस बीमारी से, इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए, मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं बोला कि हाँ, रास्ता तो है, इलाज है और ये ठीक भी होगा। होम्योपैथी के लिए बहुत सरल है। फिर मैंने उनको दवा दिया और थोड़ी देर बैठा करके रिपोर्ट लेने के लिए कहा कि आप बता के जाइए क्या डर में कुछ कमी हुआ। फिर उसके बाद उनके पति ने उनको चर्चा करना शुरू किया कि ये जब से तकलीफ़ हुई है, बार बार एक ही सवाल करती है, ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, कैसे हम ठीक हो सकते हैं, क्या क्या खाएं तो ठीक हो सकते हैं। जब से हम लोगों ने सुना है तब से दवा तो करवा ही रहे हैं। ये खुद से आयुर्वेदिक नुस्खे अपना करके, घरेलू नुस्खे अपना करके ये बार बार दवाएं भी ले रही हैं। इनके मन में डर बैठा हुआ है, 24 घंटे डर डर की बात कर रही हैं, ऐसा उनके पति ने बताया। और जब इनको परेशानी ज़्यादा होती है तो बेचैनी ज़्यादा होती है। फिर हम लोग आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तो थोड़े समय के लिए इनका डर खत्म हो जाता है। फिर मैंने रोगी से पूछा कि और आपको तकलीफ़ में आराम कैसे मिलता है, जब ये डर हो जाती है तो आराम कैसे मिलता है। तो रोगी ने बताया कि आराम तो किसी भी तरह से नहीं मिलता है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, छटपटाती हूँ, इधर भागती हूँ। लेकिन हाँ, डकार आने से या पीछे से जब हवा खुल जाता है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है, या कोई आश्वासन देता है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और बहुत मुश्किल से मैं अभी आपके पास आई हूँ, क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये बीमारी मुझे भी न लग जाए, क्योंकि ये पूरे चारों तरफ फैल चुकी है, तो कहीं छूत से मुझे भी ना हो जाए। इसी डर से हमने बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। और हमने तो सुनना भी बंद कर दिया है। टेलीविज़न आजकल बंद ही रखती हूँ। ये लोग चालू करते हैं तो चालू करते हैं, नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मैं देखूँगी तो डर ज़्यादा होगा। उससे अच्छा देखना ही नहीं है, टीवी देखना ही नहीं है, समाचार सुनना ही नहीं है, आंख बंद करके पड़ी रहती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने बोला कि ठीक है, मैं दवा दे रहा हूँ, आपको आराम मिल जाएगा। हमने दवा दिया, उससे उनको आराम मिला और आज 8 दिन हो गए, वो शांति से सो रहे हैं। घर के लोग सुकून महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसके पहले घर वालों को उन्होंने परेशान कर दिया था। बार बार प्रश्न पूछते थे, कैसे होगा, ये कैसे होगा। बच्चों से बोलते थे कि तुम लोग टीवी में, नेट से पता करो कि ये बीमारी में क्या क्या होता है, कैसे ठीक होता है, दुनिया में क्या हो रहा है। डरे हुए हैं, फिर भी जानकारियाँ तो ले ही रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब से आपने दवा दिया तब से आराम मिला, ऐसा 8 दिन के बाद उन्होंने आकर के बताया। उसके बाद मैं ये केस आपको शेयर कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अभी ठीक है और उनकी जो पुरानी तकलीफ़ थी गैस की, उसमें भी राहत मिला है। उनकी जो बेचैनी थी, घबराहट थी, वो भी ठीक हो गया है। हाँ, हमने 3 दिन तक लगातार उनको दवा दिया। यहाँ इस केस में थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और आप एनालाइज कीजिए
कि हमने क्या दवा दिया होगा। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास तरह तरह के डरे हुए रोगी आ रहे हैं, लेकिन हर केस में हमने अभी तक जीनस एपिडेमिकस नहीं बना पाए हैं। जो लोग ठीक हुए हैं, ये होम्योपैथी इंडिविजुअल का साइंस है। इंडिविजुअल सिम्टम्स के आधार पर हम दवा देंगे तो निश्चित रूप से डर हो या फिर कोरोना भी क्यों ना हो, उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। आइए चलिए हम अब इसके एनालिसिस पार्ट पर आते हैं। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये केस आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को अक्सर देखते हैं, और उससे आपको ये वीडियो जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करूँगा आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं आगे ऐसे ही आपके पास सॉल्व केसेस भेजता रहूँ। हाँ, तो चलिए एनालिसिस पार्ट पर आते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले मैंने रोगी में डर देखा। वो डर था कि कहीं मुझे भी कोरोना तो नहीं हो जाएगा। यहाँ रूब्रिक है, फियर ऑफ इम्पेंडिंग इनक्यूरेबल डिजीज या फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ इनक्यूरेबल। उनको ऐसा लगता है कि कोई इनक्यूरेबल जिसका कोई इलाज नहीं हो, कहीं मुझे वो तो नहीं हो जाएगा। और उनको डर भी लगता था कि इस बीमारी से कहीं हमारी मौत ना हो जाए। फियर ऑफ डेथ, फेटल एंड ऑफ द डिजीज, फेटल एंड ऑफ द डिजीज, इस बीमारी से हमारा अंत हो जाएगा, ये बीमारी मुझे ख़त्म कर देगी, मौत ला देगी, इस बात का उन्हें डर हो गया था। और ये डर 24 घंटा उन्हें लगा ही हुआ था। फियर एवरीथिंग ऑफ कॉन्स्टेंट, इसलिए लोगों से बात करना, बाहर निकलना, किसी से टच होना, ये हमेशा फियर एवरीथिंग ऑफ कॉन्स्टेंट बना हुआ था। उन्होंने बताया कि बीमारी हमारे दिल में बैठ गई है, डर बैठ गई है कि कहीं ये हमारी मौत न ला दे। और इस डर से वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लिए थे, हाइडिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ फियर। घर के लोगों ने बताया और उन्होंने खुद ही बताया कि ये बीमारी को लेकर के काफ़ी भयभीत हो गए हैं। मतलब उनकी एक जो अवस्था थी, ये डिलीरियम की अवस्था थी। डिलीरियम में क्या होता है, रोगी अपने सामान्य ट्रैक से विचलित हो जाता है और वो घर के पूरे लाइट चालू रखती थी, घर से सभी लोगों से पूछती थी ये बीमारी क्या है। यहाँ रूब्रिक है, डिलीरियम विथ डिजायर फॉर लाइट। लाइट डिजायर क्या हुआ, हमें प्रकाश चाहिए, हम अंधेरे में हैं, प्रकाश चाहिए। तो एक तो नेचुरल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट, और लोगों से भी पूछ करके हैरान कर देती थी कि आखिर बीमारी क्या है। यहाँ हमने रूब्रिक लिया था डिलीरियम विथ डिजायर फॉर लाइट। और इस डिलीरियम की अवस्था में वो बिल्कुल परेशान थी, इधर दवा लेना, उधर दवा लेना, उसको बात करना, उससे पूछना, ये करना। लेकिन जब कोई उन्हें आश्वासन देता था तो थोड़ी सी उनको डर खत्म हो जाती थी, या कभी हवा निकल जाता था, गैस पास हो जाता था तो उनको रिलीफ मिल जाता था। यहाँ रूब्रिक है डिलीरियम फ्लेटस एमुलेट, और नॉर्मल में है फ्लेटस पासिंग एमुलेट। ये सभी माइंड के रूब्रिक्स है। हमने आपको बताया था कि ये माइंड के कुछ अवस्थाओं को अगर हम भली भांति देखना और समझ गए तो बीमारी चाहे कोई भी हो, हम आसानी से दवा तक पहुंच जाते हैं। और उस केस में हमने देखा था कि टीवी में जो चीज़ें चाइना में हो रहा था, इधर लोग मर रहे थे, उधर मर रहे थे, वो सब चीज़ें उनको काफ़ी प्रभावित कर रही थी। हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। और इसीलिए वो आंख बंद करके पड़े रहते थे, लेकिन पड़े पड़े नींद भी नहीं आती थी, लेकिन उनको थोड़ा देर के लिए आराम मिलता था। क्लोजिंग आइज अमुलेट, आंख बंद कर लेने से मतलब बाहर तो तकलीफ़ें चालू ही थी, समाचार में कोरोना से मरे हुए लोगों की संख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन्होंने अपना आंख बंद कर लिया था।
जिससे उनको थोड़ी सी तसल्ली मिलती थी, राहत मिलती थी। यहाँ रूब्रिक है क्लोजिंग आई अमोलिएट। और बार बार लोगों से पूछती थी ये क्या है, क्या है, आस्क मेनी क्वेश्चंस। एक और रूब्रिक है रेस्टलेसनेस नर्वसनेस टेंडेंसी विथ फ्लैटुलेंस। ये फ्लैटुलेंस क्या है, फ्लेटस क्या है? ये एक गैस है जो कि जिसका कोई ओरिजिन नहीं होता है, लेकिन ये गैस बनता है तो बेचैन हो जाते हैं, और कोई उस गैस को निकाल देता है या हवा निकल जाती है तो आराम मिल जाता है। कोई आश्वासन देता है कि ठीक हो, चिंता नहीं, ये तो ठीक हो जाता है, इतने लोग रिकवर्ड भी तो हो रहे हैं। तो उनका जो गैस है, जो उनकी चिंता रूपी गैस है, वो निकल जाने से उनको रिलीफ मिलती थी। तो यहाँ फ्लेटस पासिक एमुलेट है, डिलीरियम फ्लेटस एमुलेट है, और उनका डर थोड़ी देर के लिए राहत मिलता था। इन सभी रूब्रिकों के आधार पर हमने दवा उनको दिया था कलकरिया कार्ब, और कलकरिया कार्ब ने वंडरफुल काम किया और उस दवा से वो पूरी तरह से ठीक हो गए। और आज कई दिन हो गए, न उनको गैस की तकलीफ़ है, न उनको परेशानी है, और वो पूरी तरह से ठीक है। धन्यवाद।